हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ इन नोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बताया था आपको नंबर सिस्टम, आज भी चलते हैं नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न देखते हैं जो PYQ होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पूछे गए सवाल होंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि माना एक सौ बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी एक वर्ड यूज हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027 और 1075 यानी कि 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचता है? समान शेषफल प्राप्त होता है। तो कौन सा x का गुणांक नहीं है? अब ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो सॉल्व करते हैं। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, जब भी कह रहा है कि बड़ी से बड़ी क्वेश्चन में आ जाए, तो समझिएगा उसका क्या आपसे पूछ रहा है? HCF। क्या पूछ रहा है? HCF। अब HCF निकालने का एक खास तरीका कि जब नंबर बड़ा हो, तो क्या करेंगे? एक दूसरे से घटा देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा घटा करके हम HCF निकालते हैं। जैसे 955 दिया था संख्या और 1027 और आपका दिया था 1075, तो तीनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं। जब इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा कितना? तो 55 में 45 जोड़ेंगे तो 1000 और 47 और 45 और 27 आपका 72 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा दोस्त? तो 75 में से 27 जब घटाएंगे तो कितना जाएगा? 48। अब बताइए कि दोनों का HCF 72 और 48 का HCF कितना आ जाएगा दोस्त? तो कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों को काटता है? यानी कि 24। तो 24 दिया 72 और 24 में 48, यानी कि जो HCF आपका आया, कितना आया दोस्त? 24। यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर 955, 1027 और 1075 को डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में हमेशा समान शेष बचेगा, ठीक है। यानी कि x का मान 24। अब कह रहा है कि कौन सा x का गुणांक नहीं हो सकता है, यानी कि 24 का फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 24, ये समझिए कि 24 किस से कट रहा है, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो 24 4 से कट रहा है, 24 8 से भी कट रहा है और 24 6 से भी कट रहा है। यानी किससे नहीं कट रहा है दोस्त? तो 16 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपसे पूछा था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश हर से 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। यदि इसके अंश में, किसमें भाई? अंश में 1 घटाया जाता है और इसके जो हर है, हर में 5 जोड़ा जाता है, तो इसका जो हर है इसके अंश से, यानी कि जो हर इसके अंश से 4 गुना, कितना गुना? 4 गुना हो जाता है, तो भिन्न का मान आपसे पूछ रहा है कि तो जो भिन्न है वो भिन्न कितना है। देखिए आप इसको, जो इस क्वेश्चन को ना, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। इससे दोस्त ऑप्शन से आ जाइए कि ऑप्शन से इसको हैंडल कैसे करेंगे। देखिए समझिए, क्वेश्चन में कहा है कि जो अंश है हर से 6 कम है, तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जो हर से जो अंश हो 6 कम हो। तो यहाँ कितना है दोस्त? 11। हर कितना? 11, अंश 3, यानी कि कितना कम है दोस्त? जो अंश है 8 कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, तो हर 11 अंश 5, यानी कि अंश जो है कितना कम है? 6 कम है। कितना कम है भाई? 6 कम है आपसे, ये संभव है। अब आ जाइए कोई अगला देखते हैं, और ऐसा ऑप्शन है देख लेते हैं। तो 11 यहाँ है और यहाँ 4 है, कितना कम है भाई? 7 कम है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ 11 यहाँ 7, यानी कि 4 कम है, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, यानी कि ऑप्शन से 5/11 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। आ जाइए, देखिए किसी भिन्न का अंश मान लिए कि अंश जो है x है, तो जो हर होगा x + 6 होगा, x + 6 होगा, ठीक है। यही भिन्न है, ठीक है। यही भिन्न दिया गया है, मतलब मान लिए कि अंश जो x, तो हर उससे 6 ज्यादा होगा, यानी कितना? x + 6। या तो ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम हर को x मानेंगे तब जो अंश होगा वो x माइनस का कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। दोनों स्थिति को हम ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए
आगे तो अब कह रहा है कि इसके अंश में एक घटाया जाता है, तो अंश ये है तो अंश में एक घटाया जाता है, जैसे जैसे बोला वैसे ही करेंगे। और हर में 5 जोड़ा जाता है, और हर में 5 जोड़ा जाता है, हर में 5 जोड़ा जाता है। तो जो इसका हर है इसके अंश से, तब की बात है कि जो इसका हर है अंश से 4 गुना, यानी कि अगर अंश 1 तब हर कितना 4, अंश से 4 गुना हर हो जाता है तो हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, आ जाइए यहाँ कितना 4x, यहाँ 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर x प्लस का कितना जोड़ेंगे तो दोनों को 11। अब ये इधर आएगा जी, प्लस में इधर आएगा माइनस में या कितना 3x, और बराबर जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 4 15, जब काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5 आएगा, x बराबर 5। अब जो भीम का मान आपको निकालना है, तो भीम कितना हम माने थे भाई x और x प्लस 6, यही तो भीम माने थे। तो x का वैल्यू कितना है 5, और x का वैल्यू कितना 5 और प्लस में 6, यानी कि जो आपका भीम है वो कितना है 5/11, यही तो ऑप्शन से भी आया था। यानी कि उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 8 6 + 8 + 10 + 12 + 14 हेडस्टोन कहाँ तक प्लस 40 तक, ठीक है कहाँ तक 40 तक का योग बताना है, जोड़ बताना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे दोस्त, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि हम यहाँ से n निकाल रहे हैं कि n की संख्या कितनी संख्याएं इसमें दी गई है, ठीक है। जो ये सीरीज दिया गया है इस सीरीज में कितनी संख्याएं दी गई है, ठीक है। आ जाइए तो हम पहले निकाल लेते हैं n निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जब हम n निकालेंगे तो n निकालने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है तो लास्ट टर्म है 40, तो 40 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है आपका 6 बटे कितना का गैप है 2, 6 2 8 8 2 10 2 का, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस का क्या करेंगे 1। आ जाइए 40 में से 6 कितना 36, ठीक है 40 में से 36 और 34 कितना 34 बटे 2 प्लस 1, यहाँ से काटेंगे कितना 17 और 17 में एक जोड़ेंगे कितना 18, यानी कि टोटल संख्या कितनी है 18, ठीक है। अब हमको निकालना है कि सम निकालना है, ठीक है। इसका जब सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे n/2 a + an, यानी कि पहला फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है। अब आ जाइए तो n/2 यानी कि 18/2 इंटू a + an, तो a कितना 6 प्लस में an कितना 40। अब आ जाइए कितना 9, यहाँ जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 2 18 9 आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 40 और 6 46। अब आ जाइए मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 6 से कितना 54 और 9 चौके 36 और 5 39, 6 9 54 और 9 चौके 36 और 5 39, कहाँ गलत हो गया भाई 9 छके 54, सॉरी 9 छके 54 5 आ गया और 9 चौके 36 और 5 41, कितना 414, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त 414, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में जो शेष होता है शेष वो 4 बचता है। शेष कितना बचता है 4 बचता है। लेकिन जब 7 से इसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तब कोई शेष नहीं बचता, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है भाई 0। रिमाइंडर कितना बचता है 0। आ जाइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि
7 से विभाजित, ये वही संख्याएं हैं जो 12 से दी गई होती है तब 4 से बचता है, लेकिन जब 7 से डिवाइड किया गया होता है ऑप्शन में वे दी गई संख्याएं हैं जो 12 और 18 24 30 से डिवाइड करने पर 4 से बचता है, और जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आता है 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है। अब आ जाइए तब क्या करेंगे भाई, तब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि 7 से कौन सा संख्या कंप्लीटली डिवाइड है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 7 5 35 1 6 7 9 14, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 7 5 35 7 9 14 हो सकता है, आगे भी देखते हैं शायद कोई ऑप्शन आ जाए। 7 5 35 3 और 7 चौके 28 6 नहीं कटेगा। आगे आ जाइए 7 9 63 4, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तब क्या करना होगा, उम्मीद करते हैं कि आप ऑप्शन से सीख गए होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करिएगा, जो संभव है उसको ऑप्शन से, अगर जो ना संभव है फिर उसको आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, पिछले बार क्वेश्चन में कहा था कि बड़ी से बड़ी, जहां की ये टर्म आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या, और एक चीज और नोटिस कीजिएगा, कह रहा है कि विभाजित करने पर, तब विभाजित करने पर शेष बच रहा है, ठीक है। विभाजित करने पर शेष कितना बचता है 4 बचता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ लेना है कि आपको एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या का, फिर उसमें क्या लेते हैं हम एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए तो एलसीएम ऑफ 12 18 24 और 30 का जब एलसीएम आप लीजिएगा तो देखिए 12 18 24 का तो आ जाएगा कितना दोस्त आपका, 12 18 24 का आ जाएगा 72, और 72 और 30 का जब लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72 बचे 360, यानी कि कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360। अब कह रहा है कि तब जो संख्या होगा वो कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए कि 4 शेष बच रहा है, अब जो भी शेष बच रहा है अगर इसमें हम अगर 4 जोड़ देते तब ये संख्या पूरा पूरा कट जाता। जो भी एलसीएम आया अगर उस एलसीएम में जो भी शेष बच रहा था अगर उस एलसीएम में जोड़ देंगे शेषफल को, तो वो संख्या जो आया, जो संख्या प्राप्त हुआ वो पूरा पूरा 12 18 24 और 30 से कट जाएगा। यानी कि तो संख्या क्या है भाई, संख्या क्या है दोस्त, तो संख्या हो जाएगा कितना कि एलसीएम अब प्लस में रिमाइंडर यानी कि शेष। एलसीएम कितना 360 अब प्लस का 4, कितना आ गया 364, कितना आ गया 364 आंसर तभी हम सही मानेंगे जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या बचे 0। अब आ जाइए 7 5 35 1 4 7 2 14, यानी कि कंप्लीटली रूप से ये मेरा बनाया हुआ क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न का कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग, दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का जो गुणनफल है कितना है भाई 460 है, तो संख्या बताना कि संख्या क्या है। आ जाइए सीखते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ऑप्शन से जाएंगे। तो पहला कंडीशन आ जाए, कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इधर से हम जैसे ये संख्या लिखा हुआ है तो इधर से हम चलते हैं दाहिने साइड से, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक है। चेक करते हैं पहला ऑप्शन कि इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है, यहाँ 4 अधिक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से यहाँ तो कम हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि ज्यादा है इकाई का अंक, तो ये भी नहीं हो सकता है। आगे ये इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि ये लग रहा है कि सही है। अब आगे चौथा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से यहाँ 3 अधिक है, 3 में 3 जोड़ेंगे तभी तो इकाई अंक 6 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल एक सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि पहला कंडीशन को ऑप्शन नंबर 3 ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 4646। अब इसको हम
सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा कंडीशन कह रहा था कि दी गई संख्या एवं इसके अंक, तो दी गई संख्या कितना है 46 है, और इसके अंक का योग, तो 6 और 4 10, दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि दोनों का जो गुणनफल है कितना है 460 है। यहाँ भी 460 आ गया, यहाँ क्वेश्चन में भी 460 दिया, यानी कि जो 46 आंसर आया है वो बिल्कुल आपका सही है। अब इसमें आप बनाना चाहते हैं तो बना भी लीजिए, और ऑप्शन से ज्यादा बेटर है। अब आ जाइए बना ही लेते हैं।